चलो स्टार्ट करते हैं आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपकी पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर जो लैंग्वेज है आपकी पाइथन और जावा प्रोग्रामिंग है। ठीक है। ये इसकी जो रैंकिंग है पिछले कई साल से टॉप पे है आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। एक्चुअली में जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पूरी की पूरी जॉब ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसको करने के बाद आपकी जॉब लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सी और सी प्लस प्लस पे जॉब लेना थोड़ा टिपिकल है स्टार्टिंग में, लग उन पे भी जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा टिपिकल रहता है किस पे, सी और सी प्लस प्लस पे। लेकिन अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, अगर आपको उसमें अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो आप इजिली जॉब ले सकते हो जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है। दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी कोर जावा। ठीक है। मैं देखो आपको पूरा क्लियर कट बता दूं, जो कोर जावा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। इसको कंप्लीट करने में लगेगी मुझे 2.5 से 2-3 मंथ। ठीक है। इतना टाइम लगेगा मुझे कोर जावा कंप्लीट करने में, पूरी कोर जावा कंप्लीट करने में। अगर आपकी कोर जावा स्ट्रोंग होगी तो समझ लो आपके सिलेक्शन के 80% चांस हो गए। कितने? 80% चांस। अगर आपने कोर जावा स्ट्रोंग कर लिया, सिर्फ कोर जावा ही आपको जॉब दिला देगी। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ कोर जावा बेस पे ही कंपनी में उन्होंने सिलेक्शन ले चुके हैं कई सारे। ठीक है। कोर जावा बेस पे। उसके बाद अगर आपकी कोर जावा स्ट्रोंग हो जाती है तो आपके पास आप एडवांस जावा कर सकते हो। एडवांस जावा, एडवांस जावा में आप क्या कर सकते हो, हम पढ़ेंगे सर्वलेट, जेएसपी, फिल्टर्स, ये। ठीक है। और एक पढ़ेंगे जेडीबीसी, ये एडवांस जावा है। ठीक है। एडवांस जावा में हम ये तीन चार चीजें पढ़ेंगे, सर्वलेट, जेएसपी, फिल्टर्स और जेडीबीसी। तो अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80% से 90% तक क्वेश्चन कोर जावा के। समझ रहे? कितने परसेंट? 80% से 90% आपसे कोर जावा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपकी कोर जावा है, कोर जावा के बेस पे ही आप एडवांस जावा को इजीली समझ सकते हैं। मैंने देखा है कि बच्चे ना कोर जावा को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, फिर उसमें एडवांस जावा में उनके सामने दिक्कतें आती है बहुत बहुत सारी। ठीक है। तो आप मेरे साथ ये जो एडवांस जावा का कोर्स है ये भी 3 मंथ्स का कोर्स है। 3 मंथ्स का कोर्स है। तो आप देख लो, अगर आपके पास टोटल 6 मंथ है, टोटल 6 मंथ है, तो इस फील्ड में आने की कोशिश करना। ठीक है। पूरा एक सेमेस्टर चाहिए। हमारे यहाँ जो सेमेस्टर होगा ये 6 मंथ का हो, लेकिन 6 मंथ में आपको मैं इतनी नॉलेज दे दूंगा, इतनी नॉलेज हो जाएगी आप इजिली जॉब गेट कर सकते हो कहीं पर भी। इन 6 मंथ के अंदर मैं आपको और जावा, एडवांस जावा और इसके साथ साथ HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, माई SQL और जावा स्क्रिप्ट, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी मैं आपको सिखा दूंगा इन 6 मंथ के अंदर। आपकी एक रिज्यूमे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कोर जावा कर लो, एडवांस, और फिर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, माइस्क्ल, जेडीबीसी, ये आपका मैं 6 मंथ में करा दूंगा इतना सारा। ठीक है। इनमें से अगर आपकी कोर जावा स्ट्रांग होगी तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली समझ सकते हो, दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। ठीक है। एडवांस जावा में आप सर्वलेट, जेएसपी, फिल्टर, जेडीबीसी पढ़ सकते हो। और आपके पास है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड स्टूडियो।
एंड्रॉइड स्टूडियो भी पढ़ सकते हो, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए आपको कोर जावा आनी जरूरी है। ठीक है। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स में भी जा सकते हो, एक फील्ड ये भी आपका ऑप्शन खुल जाएगा, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आप इजीली जा सकते हो। तो आपके सामने बहुत सारी लाइन खुल जाएंगी किसको, कोर जावा कंप्लीट करने के बाद। कल को सपोज आपको ये जो आपकी सर्वलेट, जेएसपी, फिल्टर्स और ये जेडीबीसी यूज होती है, ये वेब डेवलपमेंट में काम आती है। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बनाने में, एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने में। ठीक है। जो आपका HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और ये फ्रंट एंड डिजाइन में आती है, फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड में आती है। तो आपको इसकी तो नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक आपको ये तो पता ही होना चाहिए, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, माइस्क्वेल, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए 100%। समझ आया। तो टोटल आपके 6 मंथ का ड्यूरेशन है। अगर आपके पास 6 मंथ है तो हम ये कोर्स स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज मैं आपको इतना करा दूंगा जितना आपके सिलेबस में आप कॉलेज लेवल में सीखना चाहते हैं। तो मुझे बताओ कि आपके पास 6 मंथ है या नहीं है। तो इस टाइम तुम्हारे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोर जावा का सिलेबस बहुत ज्यादा है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, देखो अभी है ना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग है, इसको आप इजीली पकड़ सकते हो। ठीक है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जावा सीखने के लिए आपको प्रीवियस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज हो या ना हो, है ना, तब भी आप इसको सीख सकते हो। जावा की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि आप इसको बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे आप इसको सीख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आपको सी आनी चाहिए, C++, पाइथन आनी चाहिए। ठीक है, ये इतनी ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तब भी आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बस इसमें क्या करना है, देखो मैं तुम्हें पहले बता दूं, आप डेली प्रैक्टिस करो, मैं आपसे डेली क्वेश्चंस करूंगा, असाइनमेंट दूंगा, वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे टोटली सारे। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है आपकी जो जावा प्रोग्रामिंग है, बहुत ज्यादा इजी है, बट थोड़ी लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड है। समझ रहे। ओके। ठीक है, देखो जब आपको पूरी कोर जावा और एडवांस जावा आ जाएगी तो आपको मैं एक वेबसाइट बनवाऊंगा, वेबसाइट, है ना, कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे हम एक इसमें। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी पूरी कंप्लीट आपकी वेबसाइट में। ठीक है, एक बढ़िया वेबसाइट बनाएंगे, स्टाइलिश वेबसाइट, जिसमें हम जेएसपी, सर्वलेट, माइस्क्वेल, ये सारी टेक्नोलॉजी यूज होगी, ये सारी की सारी जितनी भी है सब यूज होंगी। ठीक है, देखो जो हमारी वेबसाइट है ना आपकी, आप वेबसाइट PHP में बना सकते हो, है ना, .NET में बना सकते हो, और आप JSP में बना सकते हो, मतलब जावा में बना सकते हो, डिजाइंगो में बना सकते हो, डिजाइंगो में बना सकते हो वेबसाइट, किसी भी टेक्नोलॉजी में आप इजीली बना सकते हो। लेकिन जो आपकी वेबसाइट सबसे ज्यादा जो सिक्योर है वो आपकी JSP में होगी, फिर उसके बाद .NET में, जो सबसे कम सिक्योर होती है आपकी PHP में होती है। एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है आजकल, सपोज आपको कहीं से ऑर्डर मिल गया कि आपको एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, PHP सीख लेते हैं क्योंकि वो इजी पड़ती है ना। PHP के तुमने रेट बताया कि मैं आपकी 10,000 में वेबसाइट रेडी कर दूंगा, समझ रहे, PHP में। लेकिन 10,000 आप, वो कस्टमर किसी और के पास गया, उसने कहा कि मैं तुम्हारी वेबसाइट 6,000 में रेडी कर दूंगा। फिर वो किसी तीसरे उसके पास गया, उसने कहा कि मैं आपकी वेबसाइट 2,000 रुपए में तैयार कर दूंगा। तो PHP में इतना बुरा हाल है कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसमें पैसा नहीं मिलता आपका PHP में, है ना। इसमें 2-2, 3-3 हजार रुपए में रेडी हो जाते हैं, लेकिन जावा के अंदर जो वेबसाइट बनती है मिनिमम 50,000 से कम की वेबसाइट नहीं बनती, समझ रहे। और कोई छोटा पर्सन इसको इसमें आपकी JSP में, जावा में वेबसाइट बनवाता भी नहीं। मोस्टली सब जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सब उनकी वेबसाइट जिसमें ट्रांजेक्शन रिलेटेड है वो .NET और JSP में बनती हैं।
सबसे ज्यादा सिक्योर है आपकी जेएसपी एंड डॉट नेट। ठीक है, तो पीएचपी आपकी ठीक है स्टार्टिंग करने के लिए, है ना, लेकिन इसमें अभी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है जितना आपका जेएसपी और इसमें है डॉट नेट में। डिजाइंगो में भी अच्छा फ्रेम आजकल बढ़िया चल रहा है, इसमें भी आप वेबसाइट इफेक्टिव वेबसाइट बढ़ा सकते हो। ठीक है, yes. इतना समझ में आया सभी की? यस, जेएसपी और जावा एक ही है। जेएसपी क्या है? जावा सर्वर पेज। हाँ, वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जेएसपी आनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड की जो सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा नहीं कि इसे करने के बाद आपकी जॉब नहीं लगेगी, और इसको करने के बाद मैं गारंटी दे रहा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, है ना, जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। इतना क्लियर है सभी को? अब डिस्कस करते हैं आपकी जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। जब हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, तो मुझे जावा की वाई वी नीड जावा, जावा की जरूरत क्यों पड़ी? जब मेरे पास सी और सी प्लस प्लस ये हमारी ओल्ड लैंग्वेजेस हैं, ओल्ड लैंग्वेजेस, जब मेरे पास ओल्ड लैंग्वेजेस थी तो मेरे को सी जावा की जरूरत क्यों पड़ी? समझ रहे? वाई वी नीड जावा, ये एक इंटरव्यू का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई वी नीड जावा, जावा की जरूरत क्यों पड़ी? समझ रहे? इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे जावा का पूरा इंट्रोडक्शन। हमारी जो सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनकी मेन डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपने सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम सपोज विंडोज पे बनाया, किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब 7 पे, 8 पे या 10 पे, अब 11 भी आ गया, 11 पे बनाया आपने विंडोज, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया सी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। तो ये जो सी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, ये आपका लाइनक्स पे नहीं चलेगा। जो आपने किस पे बनाया? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया सी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा, और ना ही आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, और ना ही एंड्रॉइड पे चलेगा। एंड्रॉइड भी क्या है आपका? एंड्रॉइड भी क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर आपके प्रोग्राम नहीं चलेंगे सी और सी प्लस प्लस के। मेन डिसएडवांटेज थी किसकी? सी और सी प्लस प्लस की। अगर तुमने सी का प्रोग्राम लाइनक्स पे बनाया तो वो प्रोग्राम आपका विंडोज पे नहीं चलेगा, ना मैक पे चलेगा, ना एंड्रॉइड पे चलेगा। इसी तरह से अगर आपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे सी और सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाया तो वो एंड्रॉइड पे, विंडोज पे या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी और सी प्लस प्लस, आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज आपकी, ठीक है, इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट लैंग्वेज आपकी क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पर चलेगी जिस पे आपने बनाया। ठीक है, तो आपका 1980 के बाद सर्चिंग स्टार्ट हुई कि हमें कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाओ जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाए। प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी मोबाइल पे, राउटर पे, किसी पे भी चल जाए, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की जरूरत पड़ी। तो हमने क्या किया? 1990 में हमारे जो इसके डेवलपर थे गोसलिंग जेम्स गोसलिंग ने हमारे 1990 में जावा डेवलप करी, जावा प्रोग्रामिंग डेवलप करी। जावा का जो सबसे पहला नाम था ओएक था। पहले नाम क्या था जावा का? ओएक था। इसको बाद में इसका नाम जावा पड़ा, बताऊंगा क्या रीजन रहा। ठीक है, तो 1990 में जेम्स गोसलिंग ने डेवलप करी
ओएक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओएक एक्चुअल में एक बरगद का पेड़ की तरह होता है ओएक, वहां से इसका नाम लिया गया ओएक का, है ना। जेम्स गॉसलिंग, वैसे तो चार दोस्त थे, पैट्रिक था, है ना, दो तीन और थे जिन्होंने जावा डेवलप करी थी, ठीक है, 1990 में। तो जावा जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आप जावा का प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे विंडो पे रन कराओ, चाहे लाइनक्स पे रन कराओ, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कराओ, या आपके एंड्रॉइड पे रन कराओ, या आपके किसी राउटर पे रन कराओ, ठीक है, एटीएम मशीन में रन कराओ, आपके पार्किंग मीटर में रन कराओ, मतलब कहीं पर भी आप इसको एग्जीक्यूट करो, आपका जावा का प्रोग्राम हर प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज थी किसकी, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो आपकी सी और सी प्लस प्लस जितनी भी ओल्ड लैंग्वेजेस थी उनमें नहीं थी। तो आप जावा के प्रोग्राम को हम किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी मशीन, किसी भी हार्डवेयर स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, किसी पे भी हम इजिली रन कर सकते हैं जावा की। तो जावा हमारी जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ना। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की वजह से आपकी जावा मोस्ट पॉपुलर हुई। ये 1990 में डेवलप हुई। इसका जो पहला वर्जन आया 1992 में आया, ठीक है, 1992 में JDK 1.0 वर्जन आया, ठीक है, इसके वर्जन आए ना? ये 1992 में आया JDK 1.0 वर्जन। लेकिन ये जो 1.0 वर्जन था JDK 1992 में आया, ये हमारे लिए नहीं था। जो वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामर हैं जैसे कि हम लोग हैं, हमारे लिए नहीं था ये वर्जन। हमारे लिए जो वर्जन रिलीज हुआ 1995 में, तो हम जो JDK कहते हैं, JDK 1.0 वर्जन वर्ल्ड वाइड हमारे लिए कब आया? वर्ल्ड वाइड ये आया हमारे लिए 1995 में आया हमारा, समझ रहे? 1995 में डेवलप हुआ हमारे लिए। तो 1995 के बाद आईटी फील्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आया, समझ रहे? सभी लोग धीरे धीरे मूव करने लगे इसमें जावा की तरफ मूव करने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें और भी वर्जन आते चले गए, JDK 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अब जो लेटेस्ट चल रहा है आपका JDK आपका चल रहा है 16, JDK 16, ठीक है। अब देखो एक चीज और बता दो आपको, जो JDK है आपका 1.5 है, 1.4, इसको JDK 4 भी बोलते हैं, समझ रहे? ये समझना ध्यान से, क्या बोलते हैं इसको? JDK 4 भी बोलते हैं। फिर उसके बाद JDK 1.6 आया, 1.6 को हम क्या बोलेंगे? JDK 6 भी बोल सकते हैं, JDK 6, ठीक है। इसी तरह से JDK 7, JDK 8, 9, 10, 11, 12 जो अब लेटेस्ट चल रहा है JDK 16 चल रहा है। अब वर्ड आ रहा है बार बार, व्हाट इज JDK? JDK क्या है आपका? यह है जावा डेवलपमेंट टूल किट, इसकी फुल फॉर्म है JDK जावा डेवलपमेंट टूल किट। मतलब एक ऐसा टूल किट जो हमें जावा एप्लीकेशन डेवलप करने में हेल्प करे, है ना। ऐसा सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू डेवलप एप्लीकेशंस, है ना। हम इसमें कोई भी एप्लीकेशन इजीली डेवलप कर सकते हैं, किसमें? JDK में। तो आपको JDK लेटेस्ट है वो डाउनलोड कर लेना, या कोई भी वर्जन डाउनलोड कर लेना। लेकिन आप जो JDK यूज करोगे, JDK 1.8 या 1.8 बोल दो, या JDK आपका 8 बोल दो, है ना, दोनों एक ही बात है। आपको JDK 8 से स्टार्ट करना। तो आप सभी जो इंस्टॉल करोगे JDK 8 इंस्टॉल करना। बाद में जैसे जैसे हम हर वर्जन में ना नई नई फीचर्स आते चले गए। JDK 1.0 में कुछ और फीचर्स थी, 1.1 में कुछ और, है ना। इस तरह से उसमें कुछ चेंजेस आते गए, तो उन चेंजेस के साथ हम ये वर्जन चेंज करते रहेंगे। तो फिलहाल जो आप इंस्टॉल करोगे सभी, JDK 8 इंस्टॉल कर लेना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक सेंड कर दूंगा,
और मैं आपको पूरा प्रोसीजर सेंड कर दूंगा कि हाउ टू इंस्टॉल जावा इन विंडोज, विंडोज के अंदर कैसे इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये हमारा जावा की जरूरत क्यों पड़ी, समझ में आया सभी की। अब एक वर्ड आया आपका प्लेटफॉर्म। व्हाट इज प्लेटफॉर्म, व्हाट इज प्लेटफॉर्म। देखो प्लेटफॉर्म क्या है आपका, प्लेटफॉर्म आपका मिलके बना दो चीजों से, प्लेटफॉर्म मिलके बना आपकी दो चीजों से, किससे, हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। किस किस से, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, तो हमारा प्लेटफॉर्म हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलकर बना। टूल किट क्या है, टूल किट है, मैंने बताया टूल किट एक सॉफ्टवेयर किट है, उसके अंदर है ना बहुत सारी प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है इसके अंदर, कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है आपका। बस सिंपली ये कह दो कि आप सॉफ्टवेयर है। अगर इसको टूल किट से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको, आप इसको सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। टूल किट इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके। तो जो आपका प्लेटफॉर्म है हार्डवेयर और किससे मिलकर बना, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका हार्डवेयर चेंज हो रहा है, देखो आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, राउटर, इन सब का हार्डवेयर स्ट्रक्चर क्या है, इनका हार्डवेयर आर्किटेक्चर क्या है, डिफरेंट है। किन किन का, इन सभी का, हार्डवेयर का, मोबाइल का, समझ रहे, आपका लैपटॉप का, इनका सबका क्या है, हार्डवेयर स्ट्रक्चर क्या है, टोटली डिफरेंट है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर आपका हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है तो यानी कि आपका एक नया प्लेटफॉर्म है, समझ रहे। जैसे मैंने लिखा आपका जो है हार्डवेयर आर्किटेक्चर है, सपोज प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो 8085, ठीक है, और यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो आप डॉस, क्या यूज कर रहे हो, डॉस। तो ये आपका वन प्लेटफॉर्म हो, ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया P1। इसी तरह से प्रोसेसर आपका, प्रोसेसर 8086 ये पहले चलते थे डॉस, ये आपका दूसरा प्लेटफॉर्म हो, ये P2। ठीक है, इसी तरह से आपका प्रोसेसर आ गया सपोज डुअल कोर, डुअल कोर प्लस हमने इसमें डाल दी विंडो, विंडो एक्सपी, तो ये आपका एक नया प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, डुअल कोर आपने इसमें डाल दिया क्या, लाइनेक्स, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आपका अलग प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा भी चेंज किया, चाहे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज किया या प्रोसेसर में चेंज किया, तो आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आपको एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो जाए। ठीक है, तो हर जैसा मोबाइल है, मोबाइल में जो आपका प्रोसेसर आता है वो डिफरेंट आता है ना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होता है। डुअल कोर, सपोज डुअल कोर ही है, कंपेटेबल किसके, मोबाइल, मोबाइल के, प्लस इसके अंदर जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड का आपका कोई भी वर्जन हो सकता है, लॉलीपॉप है ना, किटकैट, कुछ भी हो सकता है, मार्स मैलो, समझ रहे, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म बना। तो आपको करना क्या है, सिंपली जब भी आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हमें एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है जो हर एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजिली रन हो जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाए इजिली। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ यूट्यूब पे। अगर जावा को कंप्लीटली अनइंस्टॉल कर दिया जाए तो क्या होगा आपका, समझ रहे। ये वीडियो है, अगर जावा को कंप्लीटली अनइंस्टॉल कर दिया जाए वर्ल्ड वाइड तो क्या होगा, आपका वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो वीडियो को।
ये 2-3 मिनट की वीडियोस को इन्होंने जावा इंस्टॉल कर दी। आप देखना क्या इफेक्ट पड़ेगा जावा को इंस्टॉल करने पर। देखो इनका मोबाइल बंद करना बंद हो गया। सब बंद हो गया अब। जावा इंस्टॉल करते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया इस वर्ल्ड में, है ना। ये जो पीछे मशीन जा रही है ना, ये इसमें जावा इंस्टॉल है। ठीक है। इस वीडियो में क्या था टोटली कि जावा को है ना बैन कर दिया। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, जावा को है ना बता दिया कि ये है ना सभी प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो उसका मतलब क्या है, ये वायरस है कि किसी मशीन पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, सभी प्लेटफॉर्म पे चल रही है तो जावा को क्या करो, इसे इंस्टॉल कर दो। तो जैसे इन्होंने जावा को इंस्टॉल किया तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी डिवाइसेस हैं सभी ने काम करना बंद कर दिया। एरोप्लेन ने काम बंद करना कर दिया, और जितने भी टीवी मोबाइल फोन सब, कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है जहां पर आपकी जावा इंस्टॉल ना हो। तो अगर जावा को कंप्लीटली वर्ल्ड से इंस्टॉल कर दिया जाए तो ऐसी ही सिचुएशन हो जाएगी जैसा वीडियो में दिखाया गया है। रियलिटी है। ठीक है। अगर जावा को अनइंस्टॉल इंपॉर्टेंट है क्लियर। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, अब आपको पता लग गया कि वाई वी यूज जावा, जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब मेरा क्वेश्चन है, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वाई जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। कोई बताएगा? अब मेरा क्वेश्चन है, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आपकी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है?
कोई बताएगा? मैं आपको कंप्लीट नोट्स सेंड करूंगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो स्टार्टिंग के जो मैंने बताए हैं इनके आप नोट्स बना सकते हो स्टार्टिंग में, अदरवाइज इनकी भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ इंपॉर्टेंट, इनको थोड़ा ध्यान से समझना। हम जावा का जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, कि सपोज आपने एक जावा का प्रोग्राम बनाया, इस जावा प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव कराओ, आपकी मर्जी है। इसको डिस्कस करेंगे किस नाम से सेव कराना चाहिए। इसकी एक स्पेशल क्लास होगी आपकी कि फाइल के नाम से, फाइल को किस नाम से सेव कराए, इसकी भी एक पूरी पूरी क्लास होगी, टेंशन ना लो। सपोज मैंने सेव कराया एबीसी, इसको जो हम क्या करेंगे, डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करेंगे। इसमें एक्सटेंशन क्या आएगा, डॉट जावा। ये आपकी डॉट जावा फाइल होगी। इसके अंदर क्या होगा आपका, इस फाइल के अंदर आपका जावा का प्रोग्राम होगा, क्लास होगी, क्लास का नाम सपोज टेस्ट है। इस टेस्ट क्लास के अंदर जावा का कोड होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपका जावा का कोड होगा, कंप्लीट जावा कोड। ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, डॉट जावा से सेव करोगे। तो सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल कराएंगे, इसको कंपाइल कराएंगे। तो कंपाइलर जो हमारा है, उस कंपाइलर का नाम है जावा सी कंपाइलर। क्या नाम है, जावा सी कंपाइलर, जेवैक भी बोलते हैं इसको। तो जावा सी कंपाइलर क्या करेगा, इस फाइल को जिसके अंदर जावा का कोड लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, बाइट कोड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड में। एक फाइल और क्रिएट हो जाएगी, इस फाइल का नाम होगा बाइट कोड, बाइट कोड। और इसका नाम है, इसको क्लास फाइल भी बोलते हैं, क्लास फाइल। ठीक है। तो इसके अंदर आपकी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, हैश है ना, क्वेश्चन मार्क, 1 2 सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसिस, मतलब इसके अंदर बाइट कोड होगा, अनरीडेबल कोड होगा, आपकी समझ में नहीं आएगा ये कोड क्या है। कब बनाए, जावा सी कंपाइलर ने आपके, आपका जो क्लास थी कौन सी, ये एबीसी डॉट जावा फाइल थी, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइट कोड में। ठीक है। किसमें कन्वर्ट किया, आपके बाइट कोड में। तो ये बाइट कोड जो है आपका, ये बाइट कोड, इस फाइल का नाम क्या होगा जिसमें बाइट कोड है, इस फाइल का नाम होगा, इस यहां पर ये जो क्लास ली है मैंने, इस क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। तो इस फाइल का नाम होगा टेस्ट डॉट क्लास फाइल। ये फाइल आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा कौन, जावा सी कंपाइलर। आपको जावा के प्रोग्राम को 2 बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एक तो बाय विद द हेल्प ऑफ जावा सी कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। ठीक है, दोनों की हेल्प से इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक। ठीक है। ओके। अब आपको करना क्या है, देखो, अब इस क्लास फाइल को आप, ये मेरा डिवाइस है मोबाइल, मोबाइल पे रन कराओ इस बाइट कोड को। ये मेरा लैपटॉप है सपोज, समझ रहे, इसे लैपटॉप पे रन कराओ। ये सपोज लैपटॉप है आपका, इस लैपटॉप पे रन कराओ। ये आपका डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप के अंदर सपोज ये मान के चले हम, ये हमारा इसके अंदर विंडो है, विंडो 7 है। ठीक है। एक लैपटॉप और लेते हैं, सपोज ये डेस्कटॉप लेते हैं, ये मेरा दूसरा डेस्कटॉप है, मतलब अलग अलग डिवाइस है। इसके अंदर सपोज लाइनक्स है, लाइनक्स। ठीक है। तो आपका ये जो बाइट कोड है, ये जो बाइट कोड है, बाइट कोड बोल दो या क्लास फाइल बोल दो, ठीक है, ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है कौन, जावा सी कंपाइलर। ठीक है। इस अब ये जो बाइट कोड बना, इस बाइट कोड को आप किसी भी डिवाइस पर रन कर सकते हैं। इसको मैं मोबाइल पर रन कराऊं, चाहे इसी क्लास फाइल को मैं लैपटॉप पर रन कराऊं, कहीं पर भी रन कर सकते हैं इसको। इसको विंडोज पर रन कराऊं, इसको मैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराऊं। ठीक है। तो बहुत सारे आपके डिवाइसेस हैं जिन पे ये बाइट कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो आपकी जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाइट कोड की वजह से
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये बाइट कोड ऐसा कोड है कि किसी भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजिली रन हो जाएगा। तो हमारी जो सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें बाइट कोड नहीं बनता। उसमें सपोज आपने क्या किया, ये सी का प्रोग्राम है, सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ये डायरेक्ट आपका आउटपुट देगा। ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपका आउटपुट जनरेट कर देगा। ये आपका आउटपुट आ जाएगा डायरेक्ट। यहां पर अगर आपका प्रोग्राम किसमें बना हुआ है, सी और सी प्लस प्लस में, सी और सी प्लस प्लस में आपका बाइट कोड नहीं बनता, डायरेक्ट ये मशीन पे एग्जीक्यूट करता है, डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर बाइट कोड नहीं बनता सी और सी प्लस प्लस में। लेकिन जावा में क्या है, जावा का जो जावा सी कंपाइलर है आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किसमें, डॉट क्लास फाइल में या बाइट कोड में, कुछ भी बोल दो। अब ये बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा आपका। अगर आप मोबाइल में चलाओगे तो मोबाइल में आउटपुट आ जाएगा इसी प्रोग्राम का। अगर मैं इसको रन कराऊं लैपटॉप पे, लैपटॉप पे आउटपुट आ जाएगा, हर जगह इसका आउटपुट आ जाएगा। तो आपकी, अब मेरा जो क्वेश्चन है कि बाइट कोड को आउटपुट में कन्वर्ट कौन करता है, ये तो समझ में आ गया कि आपकी जो जावा फाइल है उसको क्लास फाइल में कौन कन्वर्ट करता है, जावा सी कंपाइलर। इसी तरह से मैं पूछ रहा हूं कि आपकी क्लास फाइल को आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है, ये है आपका जावा इंटरप्रेटर। जावा इंटरप्रेटर आपका क्या काम करेगा, ये आपकी क्लास फाइल को किस में कन्वर्ट कर देगा, आउटपुट में। तो आपको जावा इंटरप्रेटर और जावा सी कंपाइलर दो चीज चाहिए आपके जावा के प्रोग्राम पे एग्जीक्यूट करने के लिए, समझ रहे। तो ये कई बार इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जावा डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कौन कन्वर्ट करता है, तो आप बताओगे कि जावा सी कंपाइलर है ना, जावा सी क्या है, कंपाइलर है ना। और डॉट क्लास फाइल को या बाइट कोड को आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है, आपका जावा इंटरप्रेटर। ये आपका जावा इंटरप्रेटर काम करेगा, समझ में आया। ठीक है, समझ में आया सभी की। देखो आपका जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है ना, ये कई बार डिफरेंस भी पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। आपका जो कंपाइलर है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को टॉप टू बॉटम सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा और जहां जहां पर एरर है एक साथ शो कर देगा, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। सपोज आपकी फाइल है, इस फाइल के अंदर सपोज आपकी 10 लाइन है, सपोज ये 10 लाइन्स है, मैं मान के चला कि 10 लाइन्स है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपकी पहली लाइन को चेक करेगा, अगर इसमें एरर आ गई तो यहीं पर एरर शो कर देगा कि लाइन नंबर फर्स्ट में आपकी एरर है, ठीक है। फिर आपने एरर सही कर दी, फिर वो दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी करेगा, फोर्थ करेगा, तो फोर्थ में फिर एरर आ गई तो फोर्थ में फिर यही रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, पूरे पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, मतलब हर लाइन में जितनी भी एरर्स हैं सबको एक साथ दिखा देगा कि ये आपकी इतनी एरर्स है। तो ये मेन एक मेजर जो डिफरेंस है जावा सी कंपाइलर और इंटरप्रेटर में है। क्लियर है, जावा सी कंपाइलर पूरे प्रोग्राम की सभी लाइन को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा और जो भी रेस्पॉन्स होगा वन टाइम डिक्लेयर दिखा देगा, शो कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो अब आपको जब आप जावा इंस्टॉल करोगे, जैसे ही जावा इंस्टॉल करोगे, जेडीके इंस्टॉल करोगे, जावा इंस्टॉल करोगे तो आपको दो चीज मिलेगी, एक तो जेडीके फोल्डर मिलेगा, एक मिलेगा जेआरई फोल्डर। दो फोल्डर मिलेंगे, जेडीके और जेआरई। तो जेडीके के अंदर मिलेगा आपको जावा सी कंपाइलर और जेआरई के अंदर मिलेगा आपको इंटरप्रेटर। तो यहां से यहां तक का जो काम है ये वाला, समझ रहे, ये काम करेगा आपका जेडीके। कौन देखेगा इसको, जेडीके।
ठीक है। और इससे आगे का जो काम है सारा का सारा, ये वाला, ये काम देखेगा आपका जीआरई। तो जीआरई क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और जेडीके जावा डेवलपमेंट टूल किट। तो आपको दो फोल्डर मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपका जावा सी कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा जेडीके के अंदर। जीआरई के अंदर क्या मिलेगा? आपका इंटरप्रेटर मिलेगा, जो आपकी क्लास फाइल को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे आप जावा इंस्टॉल करते हो, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, एक जावा नाम का फोल्डर है, इसके अंदर आपको दो फोल्डर मिलेंगे, जेडीके और जीआरई, दो फोल्डर मिलेंगे। इस जेडीके के अंदर आपका ये रहा जावा सी कंपाइलर, ये जावा सी कंपाइलर है जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इसी तरह से ये जीआरई है, इस जीआरई के अंदर आपको इंटरप्रेटर मिल जाएगा, कहीं पर भी किसी फाइल के अंदर होगा, ठीक है। ये रहा मेरा जावा इंटरप्रेटर, ये जावा इंटरप्रेटर है जो हमारी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, समझ रहे हैं। तो आपको जेडीके और जेआरई दो टूल चाहिए, जेडीके और जेआरई, समझ रहे हैं। तो बिना इन दोनों इंस्टॉल हुए जब जावा इंस्टॉल करोगे तो आप चेक करना कि मेरी प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा के अंदर जेडीके और जेआरई के दो नाम के फोल्डर बने या नहीं बने। अगर नहीं बने तो, अगर सिर्फ जेडीके, कुछ बच्चे हैं ना क्या करते हैं, जेडीके इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उनका प्रोग्राम सिर्फ क्या होगा, जो डॉट जावा फाइल थी उसको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करेगा, बस आगे आउटपुट नहीं आएगा, समझ रहे? क्लियर है सभी को? ओके, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल इसमें, और कल से तुम्हारी जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्टार्ट हो जाएगी।